हेलो गाइस, झनक सीरियल में लाई हूँ मैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज के झनक के सीज़न 2 में हम देखने वाले हैं अपकमिंग नया ट्विस्ट, जहाँ पे देखते हैं कि अदिति जो होती है वो झनक को समझाती है कि तुम्हारी माँ का डेथ हो चुका है और यही एक सच है। ये सुनकर तो झनक झनक को बहुत बड़ा सा झटका लगता है। झनक इस सच को मानो जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती है और वह 2 मिनट तक उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है। जो अदिति ने बोला वो उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर अदिति ऐसा क्यों बोल रही है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि ये सच नहीं हो सकता है, ये आप झूठ बोल रही हैं, आप मजाक कर रही हैं ना। तभी यहाँ पे अदिति डांट देती है और बोलती है कि तुम पागल हो क्या, कोई किसी की डेथ को मजाक क्यों बनाएगा, तुम्हारी माँ सच में नहीं रही। ये सुनकर झनक को लगता है कि वो कितनी खुश थी अपनी माँ के साथ वहाँ गांव में, अब उस गांव में जाएगी तो शायद उसकी माँ उसे मिलेंगी नहीं। अदिति समझाती है कि पराशर जी का कॉल आया था आज सुबह ही और उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का डेथ हो चुका है। अंतिम क्रिया जो थी वो सब कुछ उन लोगों ने कर लिया है। अब तुम्हें जाके जो भी बाकी है वो सब फ़र्ज अदा करना है। अब तुम 2 दिन के बाद गांव जाके खुद ही देख लेना। झनक जो होती है वो बोलती है ये क्या बकवास कर रही है, आप कुछ भी बोल रही हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है वो अदिति को बोलता है, अदिति ये सब तुम बातें क्यों कर रही हो, ऐसे प्लीज़ मत करो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, एनीवेज मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे वैसे भी कुछ बात करनी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो और भी सीन क्रिएट होगा और तुम्हारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे सामने सच रखा है और सच यही है। और तुम ऋषि को ये सब चिल्ला चिल्ला के बार बार पूछने की कोशिश मत करो, ठीक है। तुम्हारी माँ का डेथ हुआ हमें पता था, ऋषि तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने मना किया हुआ था, दैट्स इट। और ऋषि अभी तुम रुको और इसका ख्याल रखो और मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी और किसी को केयर करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम पूरी तरह से मेंटली यहीं पे प्रिपेयर्ड हो। ऋषि बोलता है कि अदिति ये कैसे बातें कर रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। लेकिन झनक जो होती है वो जाती है और वो ऋषि से सवाल करती है, ऐसा क्यों किया शहरी बाबू, क्या सच में मेरी अम्मा के साथ यही हुआ, क्या ये सच है जो भी ये दीदी ने बोला ये सच है। प्लीज़ शहरी बाबू आप बताइए, आप तो गए थे ना मेरी अम्मा से मिलने, मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, आप प्लीज़ बताइए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है, नूतन जी की डेथ हो गई है। यह सुनकर तो झनक एकदम से शॉक हो जाती है और वह ऋषि को चिल्लाने लगती है कि ऐसा क्यों किया आपने, कि आप मेरी माँ का डेथ हो गया और आपने मुझे बताना एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। तभी ऋषि बोलता है मुझे डॉक्टर ने मना किया था तो मैं स्ट्रेस हो सकता था इसलिए नहीं बताया। यह सुनकर झनक बोलती है, अरे डॉक्टर के भाड़ में, डॉक्टर की वजह से मुझे मेरी माँ के बारे में नहीं बताया आपने, वो इकलौता जीने की सहारा थी मेरी, मैं कैसे जीऊँगी, मैं किसके साथ रहूँगी, किससे दुख बांटूँगी। ये कह के झनक तुरंत लड़खड़ाने लगती है और अचानक से गिर जाती है। तभी वहाँ पे पुतुल और जेठू जो होते हैं वो फटाक से आ जाते हैं झनक को संभालने के लिए। और यहाँ पे जेठू बोलते हैं, अरे बेटा ऐसे हिम्मत मत हार, मैं हूँ ना, तेरा परिवार अभी भी है, तो दुनिया में अकेली नहीं है, ये मुखिया जी तेरे साथ सदैव रहेंगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मुखिया जी प्लीज़ प्लीज़ बोलिए ना, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है, मेरी अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे तो जाना है, अम्मा के हाथ का सब खाना खाना है, मैं यहाँ से कैसे से हो सकते हो। ये सुनकर अदिति जो होती है वो बोलती है कि और वैसे भी तुम अपने गांव चली जाओगी तो अच्छा रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे रहना पड़ेगा तो तुम्हें मेड बन के रहना पड़ेगा, और कब तक तुम यहाँ पे मेड बन के रहोगी। यह सुनकर जेठू को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अदिति अभी तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो, अगर वो ऋषि को चिल्ला रही है बोल रही है तो उसने अपनी माँ खोई है, हर बात पे तुम्हें गलत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी कंडीशन समझो। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती है, बेटा तुम्हें तो पता है ना ऋषि की हालत क्या है, बस वो उन्हीं सब में उलझा है, ये लड़की कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। अदिति बोलती है, देखो आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको अपने घर पे कितने दिन रखने वाले हो कितने दिन नहीं रखने वाले वो सब आप लोगों का डिसीजन है, मुझे इसमें इंटरफेयर भी नहीं करना है। वैसे भी लड़की जब से आई है प्रॉब्लम क्रिएट करे, अब ये अपने गांव कब जाएगी उस पर डिपेंड करता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कब। ऋषि मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम लोग अपना देखो क्योंकि इस लड़की को तो संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है ना तुम लोगों ने। उसके बाद ऋषि जैसे ही घर पहुंचती है अर्शी उसकी क्लास ले लगती है। अर्शी बोलती है कि बताओ क्या हुआ, ऋषि उस लड़की को डिस्चार्ज करके लेके आया कि नहीं, और उसको गांव क्यों नहीं छोड़ा, वो अपने घर क्यों लेके गया। अदिति बोलती है कि मुझे क्या ही पता मॉम, मैं आपको क्या बताऊँ, ऋषि को लगा और गिल्ट में था इसलिए उसको लगा कि, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया बहुत वीक है इसलिए उसको लगा 2 दिन 3 दिन रख देते हैं घर पे,
और आज ही सुबह पता चला है कि उसकी माँ का डेथ हो गया है। इसलिए ऋषि उसको निकाल भी नहीं सका, ना लेके जा सका, इसलिए वो उसके घर पे ही पड़ी है। अब जब तक 2-4 दिन में वो ठीक नहीं होती, वो अपने गाँव जा ही नहीं सकती है और हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न भी इतना सॉलिड है। ये सुन अनिरुद्ध को वो झटका लगता है। अनिरुद्ध को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस झनक से वो एक टाइम में वो इतना प्यार करता था, जान लुटाता था, अब वो झनक उसके साथ कैसे नहीं रही। वो झनक के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में क्या ये सच है या फिर है कोई सपना। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, मॉम आई डोंट नो, बट जो भी है अभी झेलना पड़ेगा। वो लड़की की एंट्री ही मेरे लाइफ में ऐसे हुई है, क्या ही कर सकते हैं अभी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि वो लड़की को ही हटाओ, तुम लोग जब तक उसको गाँव नहीं भेजोगे ना, वो लड़की यहाँ से नहीं जाने वाली है, वो यहीं पे रहेगी। तभी अदिति बोलती है, मैं ट्राई तो कर रही हूँ बट मैं क्या करूँ, ऋषि किसी की सुनता ही नहीं, मेरी भी नहीं सुनता। वो मुझसे प्यार तो करता है लेकिन ऋषि हमेशा दूसरों के बारे में सोच लगता है। उसको लगता है कि उसके वजह से फूल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए वो इस गिल्ट में है और इसलिए वो ये सब कर रहा है, विच इज़ आई नो। लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है फिर से खो जाता है। अर्शी जो होती है वो कब से अनिरुद्ध को आवाज़ दे रही होती है और वह उसको बुला रही होती है। तभी वह उसको हाथ पकड़ के बुलाती है। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है, ओके सॉरी, वो मैं बस सोच रहा था, उसकी माँ का डेथ हो गया ना, तो वही मैं सोच रहा था कि किसी की डेथ होना मतलब बहुत दुख की बात है। तभी अर्शी बोलती, तो क्या हुआ, कम ऑन, उसकी माँ का डेथ हुआ है तो तुम ऐसे शोक क्यों मना रहे हो जैसे तुम जानते हो। ये लोग सिंपथाइज करने के लिए बोल दो, देखो अर्शी, तुम्हारे पापा भी पहले ऐसे नहीं थे, वो ऐसे बने, तुम मेरी बात सुनो, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। शादी ब्याह के चक्करों में किसी दूसरी औरत का आना ही सबसे बड़ा गलत है, ठीक है। तभी यहाँ पे बड़ों माँ आती हैं और बोलती है, वो बच्ची ठीक है कि नहीं। तभी यहाँ पे सुनकर अदिति बोलती है, हाँ बड़ों माँ वो ठीक है, वो लड़की, उस लड़की का हम क्या ही करेंगे लेके। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग हमेशा उस लड़की के बारे में क्यों समझते रहते हो, क्या सोचते रहते हो, वो लड़की इधर होगी, वो लड़की उधर होगी, चाहे जहाँ भी होगी सही होगी ना। और वैसे भी वो 1-2 दिन यहाँ पे और रुकेगी और परसों नरसों में अपने गाँव को निकल जाएगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है, ये सब छोड़ो, इनकी बातें, तुम्हारी और ऋषि की शादी की मुझे प्रिपरेशन करनी है। अदिति बोलती है कि मॉम, मुझे और ऋषि को सिर्फ सिंपल कोर्ट मैरिज करनी है, हम कोई बहुत बड़ा सा धूमधाम वाला शादी नहीं करना चाहते। यह सुनकर तो अर्शी बोलती है कि क्यों, तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके सामने उनकी इज्जत गई थी, तुम क्या चाहती हो कि हम ऐसे कोर्ट मैरिज करके दबा दें, लोगों को जवाब भी नहीं मिलेगा, हमें बताना पड़ेगा लोगों को सब कुछ ठीक हो गया है, आए, क्योंकि जब तक हम ये सब नहीं बोलेंगे बेटा कुछ नहीं होगा, हमारा रेपुटेशन है पब्लिक्स में, समाज में, हम क्या बोलेंगे किसी को, इसलिए करना तो पड़ेगा। अदिति बोलती है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है, तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती, क्या पूरे दुनिया में एक ही ऋषि है क्या। अदिति बोलती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ माँ, और मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पूरे दुनिया में एक ही ऋषि है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश तो की थी ना, पर मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऋषि को इस तरह से भूल तो नहीं सकती ना। और वो मुझे पता है वो जो भी कर रहा है वो गिल्ट में आके कर रहा है, और वो मेरे से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यह सुनकर अर्शी बोलती है, तो तुम्हें अपने प्यार को सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़की तुम लोग के बीच में कांटा बन जाएगी। अदिति बोलती है, वो कांटा कभी नहीं बनेगी माँ, वो कांटा तब बनेगी जब ऋषि उससे प्यार करेगा या वो उससे प्यार करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम उस शादी को हम डिनाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषि जिस दिन उस शादी को मान लेगा उसको डिवोर्स देना पड़ेगा, सबके सामने देना पड़ेगा, और हमारी शादी दूसरी शादी कहलाएगी, इसलिए ऋषि वो शादी नहीं मानना चाहता है। बस अर्शी बोलती, तुम लोग तो चाह रही हो, मानने से क्या होता है बेटा, अगर इससे छुटकारा चाहिए तो प्रॉपर लीगल जो भी काम है वो सब करना पड़ेगा। अदिति बोलती है, पता नहीं माँ, ये लड़की जब से आई है ना, ये ना सब कुछ नाटक कर रही है, दिखने में सीधी लगती बट है नहीं, सब कुछ सोच समझ के बोलती है। बड़ों माँ से रहा नहीं जाता और वो अदिति को समझाने लगते हैं कि अदिति बेटा, ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, पहले तो पूरी बात तो जान लो, आखिर वो लड़की की क्या गलती है, अगर ऋषि की भी ज़बरदस्ती शादी हुई है तो उस लड़की की भी तो हुई है, आखिर उसने क्या गलत कर दिया है जो इतना हम खफा है, उसकी बात नहीं सुन रहे। अदिति बोलती है, कम ऑन बड़ो माँ, मुझे आपसे वैसे भी उम्मीद ही क्या थी, और ना ही मुझे आपसे उस लड़की के बारे में बात करनी, आपको जिसके बारे में जो सोचना है आप फ्री हो, आप सोच सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर जिसके साथ गलत होता है उसको इम्पैक्ट पता चलता है, और मेरे साथ गलत हुआ है मैं ही जानती हूँ सब कुछ, इसलिए प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए।
उसके बाद अंजू रानी जो होती है वो चुप हो जाती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक जो होती है वो लेटर लिख के जाती है। वो उस लेटर में लिखी रहती है कि वो घर छोड़ के जा रही है। स्पेशली वो ऋषि के लिए सारा लेटर लिखती है। उसके बाद आधी रात को वह अपना झोला लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूले। थैंक यू।